बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। आदरणीय बंदे जी, सभी श्रद्धावान से संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूं कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सत्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। तो इस बार की जो कहानी है, इस बार की एक सुंदर है ना, जो दिखने में बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि उसको देखते बराबर लोग उससे ना सिर्फ आकर्षित हो जाते थे बल्कि उससे आसक्त भी होते थे। इतना वो क्या था, सुंदर था। ऐसे एक लड़के की कहानी है। और ये जो लड़का है, यह दरअसल उस समय के सबसे जो मशहूर थे, बहुत पॉपुलर जो थे, उनका भतीजा था। और वो थे अनाथ पिंडिका। तो आज इसी कहानी हम सुनने वाले, अनाथ पिंडिका के भतीजे की कहानी सुनने। तो इस कहानी से हमें कहीं ना कहीं ये बात भी पता चलेगा कि जरूरी नहीं कि हमारे घर में हमें सब अच्छे लोग मिले, है ना, तो हमारा स्वभाव भी अच्छा हो, है ना। जरूरी नहीं कि हमारे घर में इतने धार्मिक लोग होने पर भी हमारा बच्चा भी क्या निकले, अच्छा निकले। हम देखते हैं कि अनाथ पिंडिका की बहू उतनी भी अच्छी नहीं निकली थी, बेटा भी तो अच्छा नहीं निकला था, और भतीजा भी। पर अनाथ पिंडिका से सीखने के लिए मिलता है कि उसने प्रयास किया इन सभी को धर्म में लाने का, और उनका प्रयास सक्सेसफुल भी हुआ। ये अनाथ पिंडिका की भतीजे की कहानी है, जिसका नाम था खेमक। ठीक है, जिसे लोग प्यार से खेम भी बोलते। दिखने में बहुत ज्यादा आकर्षक था, बहुत ज्यादा, इतना रूपवान था, इतना सुंदर था कि क्या कहे, है ना। तो इतना सुंदर होने के कारण उसे कोई भी स्त्री आसानी से प्राप्त हो जाती थी। कोई भी स्त्री उसको देखते बराबर उससे ना सिर्फ आकर्षित बल्कि आसक्त हो जाती थी। और इसके कारण उसे कोई भी स्त्री आसानी से प्राप्त होने के कारण जैसी काम तृष्णा है, काम वासना है, वो क्या होती जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। सरल सी बात है। काम तृष्णा, ये जो तृष्णाएं होती है, ऐसी नहीं है कि आप जितना आप भोगोगे तो समय के हिसाब से आपकी कम हो जाएंगी। काम तृष्णा ऐसी तृष्णा होती है, जितना ज्यादा आप उसका भोग करोगे उतनी ज्यादा आपकी तृष्णा, उतनी ज्यादा उसकी प्यास बढ़ते जाती। ऐसा नहीं कि भोगोगे ही तो त्यागोगे, जिस प्रकार ओशो कहते हैं ना कि भोगोगे ही तो ही त्यागोगे। उनका कहना है ना कि उपनिषद कहते हैं कि पहले भोगो तभी त्याग पाओगे। पर काम तृष्णा के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। काम तृष्णा कभी भी भोग के नहीं त्यागी जा सकती है। काम तृष्णा से दूर रह के ही आप उसको त्याग सकते हैं, है ना। काम तृष्णा और शराब, ये दो बातें कभी भी, इनको देखते बराबर, इनका विचार आते बराबर, इनका ख्याल आते बराबर व्यक्ति ने इसका क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। ऐसे विचारों को भी स्थान नहीं देना चाहिए, वरना अनुत्पन्न आश्रव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ क्या हुआ खेमक के साथ। खेमक को कई सारे स्त्रियां मिलने के कारण, जो भी स्त्री मिली उसके प्रति आसक्त होती थी, तो वो उसके साथ सहवास करके दुष्कर्म करता था, है ना। और इसके साथ क्या हुआ, तो हर एक के साथ दुष्कर्म करेंगे। और इसके कारण क्या होगा, किसी भी स्त्री के साथ वो अपने भावनिक स्तर पे संबंध जो कहते हैं हम, या लॉयलिटी जो कहते हैं, वो बना ही नहीं पा रहा था। और आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार जब व्यक्ति इतना हवस से कहे, या हम कहे कि काम तृष्णा से कहे, है ना, जब इससे वो भर जाता है, और तब वो क्या हो जाता है, उसमें इतना लिप्त हो जाता है कि वो रिश्तों को अपनी, जो हम जिसे हम कहते हैं, जो लज्जा कहते हैं, जो भय कह देता है, वो धीरे धीरे समाप्त होता है। और हमने कहा कि जब लज्जा और भय समाप्त होता है तब गलत कर्म करने के लिए व्यक्ति कभी आगे पीछे नहीं देखता। तो ऐसा ही किसके साथ हुआ, हेमंत के साथ हुआ। स्त्री सुख में इतना लिप्त हो गया और वो तृष्णा इतनी बढ़ गई कि उसका संयम ही नहीं हुआ, जहां मिला वहां शुरू। कभी कभार क्या हो जाएगा कि ऐसे ही कहीं भी कहीं भी किसी भी जगह पे क्या हो जाएगा, वो अपनी काम तृष्णा बुझाने का प्रयास करेगा। जो भी स्त्री मिल गई, जहां भी मिल गई वहां भी, कई जगह कई बार वो पकड़ा गया। और पकड़ा गया तो लोग उसे राजा तक ले गए, दंड देने के लिए ले गए। पर राजन भी सोचता था कि यह जो जिसका भतीजा है वो अनाथ पिंडिका है, और वो कहता कि अनाथ पिंडिका के साथ उसके रिश्ते खराब नहीं हो। और अनाथ पिंडिका को ख्याल आते बराबर भी उनके कारण से कई बार जो खेमक है छूट जाता था, है ना। कई बार छूट गया, वो कई बार छूट गया।
ऐसे ही एक बार राजपुरुषों ने पकड़ा उसको, ऐसा सहवास करते हुए, संभोग करते हुए राजपुरुषों ने पकड़ा। और जब राजपुरुष उसको लेके गए राजा तक, तो दंड देने का तो इच्छा हो रही थी, पर सामने में कौन आ गया, उसे ख्याल आ गया कि बाबा अनाथ अनाथ पिंडे का भतीजा है। तो ये सोच, ये देख के फिर क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ये ऐसा नहीं कि ये हम अभी भी देखते, तब भी होता था, आज भी हम देखते नहीं कैसा अपने रिश्तों के फेवर लेके हम देखते कि लोग छूट जाते हैं, तो उस समय भी ऐसा होता था। तो ऐसा ही हुआ। पर यह बात जब अनाथ पिंडी का अटक गई तो उसे ठीक नहीं लगा, उसे लगा ये ठीक नहीं है, चलो मेरे नाम पे छूट रहा है, पर ये इस गलती से भी सुधर नहीं रहा, अपने आप में परिवर्तन नहीं ले रहा, उसको तो और बढ़ावा मिल रहा है और वो दुष्कर्म करता जा रहा है। तो अनाथ पिंडी को ये ठीक नहीं लगा। अनाथ पिंडी का क्या किया, एक दिन वो भगवान के पास लेके गए अपने भतीजे खेमक। तो जब भतीजे खेमक को लेके गया, तब भगवान के पास जब आया, तब भगवान उसे समझाते। तो किस प्रकार समझाते होंगे, सरल सी बात है, जो काम तृष्णा के जो दुष्परिणाम है, वो दुष्परिणाम भगवान बुद्ध उससे बताते कि देख, ये जो काम तृष्णा जिसके कारण तू इतना इसके वशीभूत होके तू ये सब कर रहा है, उसके कारण कितना जीवन में गलत बातें घटित हो सकती है। तो काम तृष्णा जब आपको दूर होना है, तो उसकी दुर्गुण याद कीजिए कि उसमें क्या क्या दुर्गुण है। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध बताते हैं कि देख, तुम जब भी ऐसे दुष्कर्म करते हो, किसी पराय स्त्री के साथ करते हो, तो तुम्हें कोई स्थान देखना पड़ता है, और स्थान में भी जब तुम किसी स्थान पर करते हो, तो तुम में हमेशा यह भय उत्पन्न रहता है, भय बना रहता है कि कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, कोई पकड़ लेगा तो कितना हो जाएगा, लोग के सामने आए तो कितनी बदनामी होगी। इस प्रकार का भय बना रहता है काम तृष्णा में लिप्त होने के कारण। तो क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक करने योग्य है, क्या ये बिल्कुल सही है? इस प्रकार सबसे पहला दुष्परिणाम बता। फिर हम देखते हैं कि काम तृष्णा में ज्यादा लिप्त होने से किस प्रकार से हमारे शरीर पे भी और हमारे विचार भी कैसे होता हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। आप सब देख सकते हैं कि काम तृष्णा में ज्यादा लिप्त होने के कारण, वीर्यपात ज्यादा करने के कारण अल्जाइमर अल्जाइमर जैसी क्या हो सकती है, आपको बुढ़ापे में डिजीज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। अभी अल्जाइमर हम पता है कि याददाश्त भूलना शुरू हो जाता है ना। इसके अलावा हम देखते हैं बॉडी फिजिकल प्रॉब्लम शुरू होना हो जाते हैं, बोन्स में पेनिंग शुरू हो जाती है, और कई सारे ऐसे डिजीजेस आना शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल डिसबेनिफिट्स क्या है उसका, साइकोलॉजिकल ये है कि आप बहुत ही, आपका जो स्वभाव, आपकी जो संकल्प शक्ति है, वो बहुत ही क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। आप हमेशा क्या होते हैं, उसी प्रकार के विचारों से हमेशा आपके मन में विचार चलते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोई समाधि करने का प्रयास करेगा, जो ध्यान लगाने का प्रयास करेगा, उसका ध्यान कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो वैसे विचारों से या अलग अलग विचारों से क्या हो जाएगा, उसके मन में आ जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने जब दुष्परिणाम बताए काम तृष्णा के, कि देखो, फिर आगे भगवान ने बताया कि जो तुम इसी प्रकार काम तृष्णा में बने रहोगे, तो मृत्यु के बाद क्या होंगे, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। अब मृत्यु के बाद जब दुर्गति होगी तो कैसा होगा, अगर प्रेत योनि में जाता है, तो जो उस प्रेत योनि में भी एक ऐसे प्रेत होते हैं जिनके अंडकोश बहुत भारी होते हैं, तो अपने अंडकोश को अपने पीठ पे उठा के चलते हैं वो लोग, ऐसे ही भी एक प्रेत योनि में है। अगर निरय में गया होगा, तो निरय में जाने के बाद क्या होता है, एक एक ऐसा वृक्ष होता है, बड़ा जात वृक्ष होता है, जिसपे से कांटे से निकले होते हैं, अंदर जाते हैं बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं बाहर निकलते हैं, ऐसे उसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। और उस कांटे पर क्या हो जाते हैं, जिसके साथ वो संभोग करता है, दुष्कर्म करता है, वो भी ऊपर, वो भी होता है, और वो भी उस पर होता है, लटका होता है। और नीचे उतर नहीं सकता, क्योंकि नीचे से नाक, ऐसे तीन तीन मुंडी वाले सारे साइड पे पढ़ने के लिए मिलता है कि तीन तीन गर्दन, चार चार गर्दन वाले क्या होते हैं, कुत्ते होते हैं भयावह, जो कि काट काट के सब टुकड़े कर करके क्या करते, खा देते हैं, खाते। तो उसके डर के कारण ये लोग क्या हो जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। और ऊपर चढ़ने पर भी जो वृक्ष के क्या होते हैं, कांटे अंदर जाते हैं, फिर बाहर निकलते, तो उनके पूरे शरीर को भेज देते हैं। ऐसा होते रहता है, ऐसा होते रहता है। और नीचे से भी क्या होते हैं, जो निरय के जो सत्व होते हैं, वैसा भाला घुसाते रहते तक कि वो और ऊपर जा सके, ऊपर जा सके अपनी प्रियसी के पास। और बोलते भी है नीचे, जो जो लोग होते हैं ना, वो चुभाने वाले जो नर के सत्व होते हैं, वो बोलते भी जाओ जाओ अपने प्रेमी के पास जाओ, वो ऊपर है ना, जाओ ऊपर जाओ। इस प्रकार से वो बताते भी, तो जाने का प्रयास भी करता है, पर वो जैसे जैसे जाते थे, वो पूरे जो कांटे अंदर निकल के बाहर निकल के पूरे उसके शरीर में घुसते जाते। ऐसा करते करते कैसे कैसे, और मरता भी नहीं इंसान वहां पे, कर्मों से उत्पन्न हुआ है वहां पे, उसका पूरा कर्मों से चलता रहता है। तो जब तक पूरे कर्म फिरता नहीं, तब तक मरता भी नहीं। ऐसा करते करते ऊपर, जब ऊपर पहुंचता तो फिर से नीचे आ जाता है। तो ऐसा ऐसा कई लंबे समय तक उसका वो जो दुख है, जो पीड़ा है, वहां पे चलते रहती है। तो इस प्रकार दुष्कर्म बताए, है ना। हम देखते हैं कि, और इसके बाद अगर कहीं समझ जाओ, पशु योनि में आया, पशु योनि में आने पर भी क्या होता है,
तो जैसे कि एक कहानी मिलती है कि एक बंदर क्या था, उसके घर में एक बंदर के इसमें एक बहुत ही उसको बहुत प्यारा लड़का हुआ। अगर उसके परिवार में अगर कोई भी लड़का होता था तो क्या करता था, उसको मार डाल देता था, क्योंकि उसको डर लगता था कि कहीं मैं बूढ़ा होगा तो ये मेरा स्थान ना ले ले। तो उस वो बंदर के परिवार में जब भी कोई लड़का होगा तो मारेगा। पर एक ऐसा एक बार ऐसा एक भिक्षु हो गया था उस बंदर की योनि में जन्म, बंदर योनि में। तो क्या हो गया था, उतना दिखने में सुंदर था कि उसने क्या किया, उस पिता को मारने की इच्छा नहीं हुई उसको कि इतना सुंदर इतना दिखने में। तो उसने क्या करता है, उसके अंडकोश जो है पत्थर लेके कर दिया। तो इस प्रकार से वो भी दुष्परिणाम बताए। तो पशु योनि में आने पर, और अगर समझ जाओ मनुष्य योनि में आ गया अगले जन्म में, तो क्या होगा, नपुंसक होगा। नपुंसक में भी किस तरीके से कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगा। तो इस प्रकार से ऐसा दुष्परिणाम जब खेमक ने सुना तो सोचा कि नहीं 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 बाबा, बिल्कुल नहीं। तो उसका पूरा काम तृष्णा से मन ही उठ गया। फिर भगवान ने बताया उसे कि तुझे जो सुंदरता प्राप्त मिली है तेरे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण ही प्राप्त हुई है। कैसे? तो आज से कई समय पहले कश्यप बुद्ध के समय में तुमने क्या किया था, उनके स्तूप पे सोने की पताका लहराई थी। और सोने की पताका लहराने के बाद तुमने ऐसा वर मांगा था कि इस पुण्य के प्रताप से मुझे मुझे आने वाले जन्म में ऐसा इतना सुंदर रूप प्राप्त हो कि उस रूप को देख के ना सिर्फ कोई स्त्री मेरे प्रति आकर्षित हो बल्कि आसक्त भी हो। अगर कोई आकर्षित होता है आपके प्रति तो ठीक है, हम उसे एज ए सिंपल भाषा में मॉडर्न लैंग्वेज में क्रश कह सकते हैं। जो हाँ देखा, ठीक है, सुंदर है, बातचीत करने की इच्छा हुई। पर जब व्यक्ति आसक्त हो जाता है उसके पीछे पड़ जाता है ना, उसका पीछा छोड़ता नहीं है। तो ऐसा उसने वर मांगा, तो उसी पुण्य के प्रताप से ये इस योनि में उत्पन्न हुआ। तो इसको जो भी कोई देखेगा, कोई भी स्त्री देखेंगी तो इसको देख के ना सिर्फ आकर्षित होंगी बल्कि आसक्त भी हो जाएंगे। पर और जब उसने ये बात सुना तो उसने कहा कि नहीं, ये मुझे पुण्य कर्म से प्राप्त हुआ तो मैंने भी आगे क्या करना चाहिए, पुण्य कर्म करते रहने चाहिए। दुष्कर्म करते हुए अपना अपना जीवन ऐसा व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, मेरा ही हानि होंगी। ऐसा जानते हुए वो समझता है और उसके पास से वो सारी क्रियाएं छोड़ देता है। जब व्यक्ति के पास कुछ होता है तो उसका अहंकार आता है। किसी के पास धन है तो धन का अहंकार आता है, किसी के पास सौंदर्य है तो सौंदर्य का अहंकार आता है, किसी के पास गाड़ी है तो गाड़ी का अहंकार आता है। जो चीज है हमें उसका अहंकार आता है। पर व्यक्ति ने ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो मुझे प्राप्त हुआ है मेरे पुण्य कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है और ये नष्ट भी हो सकता है। तो मैं अहंकार ना करते हुए मुझे ये प्राप्त हुआ है तो मैंने इससे सभी का लाभ करना चाहिए, सभी का क्या करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी वस्तु को लेकर अगर हमें अहंकार उत्पन्न होता है, हम उसको लेकर अभिमानी होते हैं, तो उस अभिमान के चलते हम लोगों का भी अपमान करते हैं, लोगों का भी नुकसान करते, होना ही होना है। अपने अहंकार के चलते लोगों का नुकसान होता है, इसलिए भी अपने सौंदर्य को लेकर या किसी को भी लेके अहंकार मत कीजिए, वरना आप खुद तो दुष्कर्म करेंगे और दूसरों के साथ भी दुष्कर्म करते रहेंगे। जो भी सौंदर्य प्राप्त होता है उस सौंदर्य को पुण्य कर्म जानते हुए और सत्कर्म करने का प्रयास कीजिए, तो इसे सभी का क्या होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।